कहानी बुद्धिमान गिलहरी सैमी का। एक गर्मियों की सुनहरी सुबह पूरा जंगल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से गूंज रहा था। सैमी, एक चंचल गिलहरी, ऊंचे ऊंचे ओक के पेड़ों के बीच उछल कूद कर रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए जोर से हंसी। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर चमक रही थीं। सैमी खुश होकर बोली, यह दिन तो सबसे अच्छा है। उसे सर्दियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसी दिन सैमी ने पेड़ से नीचे उतरकर मिस्टर स्लोपोक, एक बूढ़े कछुए, को धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चलते देखा। मिस्टर स्लोपोक ने रुककर कहा, सैमी बेटा, सर्दी आने वाली है। तुम्हें अभी से अकोरन, ओक के फल इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। सैमी हंस पड़ी और कहा, अरे मिस्टर स्लोपोक, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। सर्दी आने में अभी बहुत समय है। कछुए ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपनी राह पर बढ़ गया। कुछ ही हफ्तों में मौसम बदलने लगा। हरे भरे पत्ते सुनहरे और लाल हो गए और धीरे धीरे गिरने लगे। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन सैमी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ है। पेड़ सूने हो गए थे और जमीन बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी। सैमी कांपते हुए इधर उधर भागने लगी, लेकिन अकोरन सब बर्फ के नीचे दबे थे। उसने घबरा कर कहा, ओह नहीं, सर्दी आ गई और मैं तैयार नहीं हूँ। भूख और ठंड से परेशान सैमी को मिस्टर स्लोपोक की सलाह याद आई। वह उनकी मांद पर पहुंची, जो एक पेड़ के नीचे बनी थी और अंदर से एक छोटे अलाव से रोशन थी। मिस्टर स्लोपोक ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। सैमी ने कांपते हुए कहा, मिस्टर स्लोपोक, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अब मेरे पास सर्दी के लिए कोई खाना नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मिस्टर स्लोपोक ने प्यार से सैमी को कुछ अखोरन दिए और कहा, यह लो, लेकिन याद रखना बेटा, समय पर तैयारी करने से जीवन आसान हो जाता है। आखिरकार वसंत आ गया, बर्फ पिघल गई और जंगल फिर से हरियाली से भर गया। सैमी ने मिस्टर स्लोपोक से किए वादे को निभाया। अब वह रोज मेहनत से अकोरन इकट्ठा करती और उन्हें सावधानी पूर्वक अपने पेड़ के खोखले में जमा करती। जब उसके दोस्त खेलते तो सैमी काम खत्म करने के बाद ही उनके साथ मस्ती करती। वसंत की चमक के बीच सैमी को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ। अगली सर्दी में सैमी के पास जरूरत से ज्यादा अकोरन थे। जब पूरा जंगल बर्फ में ढक गया तो उसने उन जानवरों की मदद की जिनके पास खाना नहीं था। एक खरगोश, एक लोमड़ी का बच्चा और एक छोटी चिड़िया सैमी के पास आए। सैमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे पास सबके लिए पर्याप्त है। उसने सभी को खाना दिया और देखा कि उनकी मुस्कान कितनी खुशी भरी थी। उस दिन से सैमी जंगल में समझदारी और दयालुता का प्रतीक बन गई। मोरल ऑफ द स्टोरी: समय पर योजना और मेहनत आपको मुसीबतों से बचा सकती है।